जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो यहाँ पे होने वाली, यहाँ प्रॉपर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अगर आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग में होता है या वेटनरी में होता है तो कौन सी ट्रेड आपके लिए सबसे बेस्ट वहां पे होने वाली है। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताने वाला सारी चीज यहाँ पे ध्यान से सुनते हुए चलना, कहीं आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाए, इन दोनों ट्रेडों में कोई एक ट्रेड आपको मिल जाए, बाद में आपको पछताना वहां ना पड़े। यहाँ पे हम प्रॉपर ये बात करेंगे कि जो आपके आर्मी नर्सिंग और वेटनरी, इनमें सैलरी किसकी सबसे ज्यादा वहां पे होती है और इन दोनों का काम वहां पे क्या आपका होता है, इन दोनों को ट्रेनिंग कहां पे वहां पे चलती है और ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग कहां पे सबसे ज्यादा वहां पे देखने मिल जाती है और इन दोनों में कट ऑफ किसकी सबसे वहां पे ज्यादा वहां पे जाती है। यानी एक एक करके सारे में पॉइंट इसके यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ताकि आगे चल के कोई डाउट आपको देखने को यहाँ पे ना मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलती है। ज्यादा बच्चों में ये कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि जो अगर आर्मी नर्सिंग और वेटनरी इन दोनों में किसी ट्रेड में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे क्या आपका रिस्पेक्ट, सैलरी, पेंशन क्या दोनों में आपकी बिल्कुल सब बराबर यहाँ मिलती है? तो बिल्कुल बराबर नहीं मिलती। कुछ चीजें आपकी बिल्कुल सेम है वहां पे और कुछ चीजें आपकी डिफरेंट है वहां पे। और क्या क्या डिफरेंट है ये सारा मैं इसी वीडियो में आपका यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो एक एक करके सारी चीजें आपको देखते हुए यहाँ पे चलना है। एक बात तो लगभग हर बच्चों को ये पता ही होगा वहां पे कि अगर आपका आर्मी नर्सिंग में यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो मेन काम आपका क्या हो जाता है, इंसानों की देखभाल करने, हॉस्पिटल में हेल्प करना इंसानों, ये आपका मेन काम यहाँ पे होता है। इसके बाद अगर वेटनरी में आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो मेन काम क्या होता है, जानवरों की देखभाल, ये आपका काम यहाँ पे हो जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे होती है और दोनों को दोनों आपके टेक्निकल ट्रेड में ही वहां पे आपकी आती हैं। अब इसके बाद कुछ डिफरेंट और हम यहाँ पे देखें और क्या क्या डिफरेंट यहाँ पे होते हैं। जैसे अगर आपको ये देखा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पे आपका होता है तो ये दोनों का बिल्कुल सेम वहां पे होता है, इसमें कुछ आपका डिफरेंट नहीं है। यानी एज लिमिट हो गया, एजुकेशन हो गया, मार्क्स हो गया, फिजिकल हो गया, ये प्रॉपर आपका सेम है, इसमें कुछ आपका डिफरेंट यहाँ पे नहीं होने वाला है। और वहीं पे अगर हम सिलेक्शन प्रक्रिया का यहाँ पे देखें, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या आपका होता है, यानी सबसे पहले आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, जो फॉर्म आपकी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल वहां पे होता है। अब जब फिजिकल आपका वहां पे कराया जाता है, उसी फिजिकल के दौरान आपसे ये पूछा जाता है कि आप आर्मी नर्सिंग ज्वाइन करना चाहोगे या वेटनरी। ये तो जब फॉर्म हम लोग अप्लाई अभी भी वहां पे करते हैं, एक ऑप्शन हमें दिख जाता है वहां पे, लेकिन इसके बाद फिजिकल में भी आपसे वहां पूछा जाता है, अगर आप वहां पे चेंज करना चाहो चेंज भी वहां पे कर सकते हो। तो चेंज करने के पहले जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ सारी चीजें आपको पता है बिल्कुल यहाँ पे आपके होने चाहिए। और इसके बाद मैं ये भी बता दूंगा इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सी है और आपको कौन सी चूज वहां पे करनी चाहिए और दोनों का कट ऑफ का डिफरेंट क्या होता है, ये लास्ट में ये भी आपका पॉइंट वहां पे क्लियर करने वाला हूं। तो ये तो इसका हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस, दोनों का सेम वहां पे होता है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात कर ले कि सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, तो सैलरी में क्या होता है, कुछ चीजें बिल्कुल सेम होती है और क्या डिफरेंट वहां पे होता है, इसको भी बारे में हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये देखा जाए इन दोनों का जो बेसिक पे है, बेसिक पे में कोई डिफरेंट नहीं, बेसिक पे दोनों का सेम आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज ये यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें जो आपके ट्रेनिंग के दौरान जो पहली सैलरी वहां पे आती है वो कितनी आपको मिल जाती है, तो लगभग 45,000 की आपकी सैलरी पर मंथ वहां पे आती है। इनमें कोई डिफरेंट आपका नहीं है, यानी 45 यानी दोनों ट्रेडों का फिक्स है आपको देखने मिलेगा। अब इसके बाद जो आपके अलाउंस होते हैं, अलाउंस में आपका डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी होता है कि आपका डीए अलाउंस दोनों का सेम मिलता है, एचआरए में डिफरेंट आपका हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, फील्ड एरिया, यानी ये जो तीन चीजें आपको यहाँ पे दी जा रही है, यही जो आपकी पेमेंट दोनों की बनती है, ये डिफरेंट वहां पे क्रिएट हो जाता है। और ये भी मैं बताऊंगा क्यों डिफरेंट आपका क्रिएट यहाँ पे होता है। अगर आपकी फील्ड एरिया में पोस्टिंग यहाँ पे होगी तो आपका क्या होता है, इसका अलाउंस ज्यादा यहाँ मिलता है। तो अलाउंस अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपकी सैलरी भी ज्यादा वहां पे देखने को मिल जाती है। और किसकी पोस्टिंग फील्ड एरिया में ज्यादा होती है ये भी मैं आगे आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। रिटायरमेंट के बाद जितने बेनिफिट होते हैं दोनों के सेम यहाँ मिलते हैं, यानी ये सारा कुछ आपका बिल्कुल सेम वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये बात करें जॉब प्रोफाइल यहाँ पे आर्मी नर्सिंग की क्या यहाँ पे होती है, तो सबसे पहले ये बात है लोकेशन की, यानी पोस्टिंग कहाँ पे आपको ज्यादा आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। यानी जितने भी आपके आर्मी हॉस्पिटल होते हैं वहां पोस्टिंग आपको मिलती है, जैसे आपका लखनऊ हो गया, पुणे हो गया, यानी ज्यादा बड़े शहरों में ही आपकी पोस्टिंग
वहां पे देखने मिलती है। इसके बाद आपका फील्ड हॉस्पिटल हो जाता है, जैसे कि जो आपके बॉर्डर एरिया वहां पे होते हैं, वहां पे जो हॉस्पिटल होंगे वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। ज्यादातर जो आपका मेन काम होता है हॉस्पिटल का ही होता है वहां पे। अब इसके बाद जो एमआई रूम में आपकी पोस्टिंग, वहां पे एमआई रूम वहां पे क्या होता है, यानी देखा होगा जैसे कई सारे रेजिमेंट वहां पे होते हैं, अगर बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए उन रेजिमेंट में वहां पे जा रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के दौरान कुछ ना कुछ बच्चों को चोट भी वहां पे लगती है। तो चोट के लिए कहां पे जाएंगे, वहां पे क्या होता है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे एमआई रूम बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी अगर सैनिक वहां पे घायल हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान तो उसकी जो प्राथमिक उपचार आपका एमआई रूम में ही आपका वहां पे कर दिया जाता है। इसके बाद केयर जॉब तो पता ही होगा, पेशेंट की आपकी नर्सिंग केयर यहाँ पे करनी होती है और डॉक्टर की मदद वहां पे करनी होती है जो आपका वहां पे हॉस्पिटल में इलाज वहां पे होता है। इसके बाद ये देखिएगा टॉस्क यहाँ पे क्या होता है, यानी ऑपरेशन थिएटर को असिस्ट करना, यानी जब ऑपरेशन कोई होने वाला वहां पे होता है तो उसके लिए क्या होता है, ऑपरेशन रूम को आपको तैयार करना आपका ही काम वहां पे हो जाता है। इसके बाद जो पेशेंट होते हैं उनका ड्रेसिंग करना, उनको इंजेक्शन देना, ये कुछ काम आपके यहाँ पे होते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, यानी जो भी आपके वहां पे हॉस्पिटल में कोई भी आपका अगर मेडिसिन स्टॉक यहाँ पे होगा उसका मेंटेन करना आपका ही वहां पे काम रहता है कि कौन सी मेडिसिन है यहाँ पे, कौन सी कम हो रही, उसका प्रॉपर आपको रिकॉर्ड तैयार करना, ये आपका काम होता है। और कौन सा पेशेंट आज आया है, कल आएगा वहां पे, यानी उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये मेन आपका काम हो जाता है आर्मी नर्सिंग में अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका होता है। अब यहाँ पे बात करें अगर वेटनरी में सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाता है तो मेन लोकेशन क्या होता है, रीमाउंट आपका वेटनरी, यानी जितने भी आपके मान लो ट्रेनिंग सेंटर ऐसे यहाँ पे आपके होते हैं जहां पे आपके जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनको मान लो ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। जैसे कि आपको पता हो अगर आपका सिलेक्शन आपका वेटनरी में यहाँ पे होता है तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, मेरठ में होती है। और वैसे अगर ये देखा जाए अगर आपका एमसीआरबी नर्सिंग सिलेक्शन यहाँ पे होता है, आपकी ट्रेनिंग लखनऊ में आपकी यहाँ पे कराई जाती है। इसके बाद जो कई सारे फॉर्म में आपकी पोस्टिंग वहां पे देखने को मिल जाती है, यानी जहां पे ये आपके एनिमल वहां पे रखे जाते हैं, ये आपके पोस्टिंग वाले एरिया यहाँ पे हो जाते हैं। अभी इतना कुछ नहीं है, अभी आपको कुछ चीजें और यहाँ बताऊंगा, सारी चीज आप ध्यान से वहां पे सुनते हुए चलना। इसके बाद कोई भी डाउट आपका देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे और जॉब की बात यहाँ पे करें, जितने भी आपके आर्मी के जानवर होते हैं उनकी देखभाल करना, उनका इलाज करना आपका ही वहां पे काम होता है। चाहे घोड़े हो, चाहे खच्चर हो, चाहे कुत्ता, इनका मेन काम आपका ये यहाँ पे हो जाता है, उनकी देखभाल करना, उनका इलाज करना। अगर टास्क यहाँ पे देखा जैसे कोई अगर जानवर है, जाहिर सी बात है उसको वैक्सीनेशन वहां पे होगा ताकि वो बीमार वहां ना पड़े, तो आपका ही काम यहाँ पे होगा टाइम टू टाइम उसका वैक्सीनेशन वहां पे करना। इसके बाद किसी जानवर को अगर दिक्कत वहां पे हो जाती है उसका ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, यानी डॉक्टर की हेल्प करना, ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ मैनेजमेंट की बात करें, यानी ब्रीडिंग मैनेजमेंट करना आपका ही वहां पे काम होता है। इसके बाद क्या हो, जानवरों की देखभाल, ये कुछ आपके वेटनरी वालों का काम यहाँ पे होते हैं। अभी मैं आगे ये भी आपको बताऊंगा इन दोनों की जो सैलरी होती है डिफरेंट कितनी वहां पे होती है, क्यों वहां पे होती है। इसके बाद इनका जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन कैसे यहाँ पे होता है, उन सारे पॉइंट भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे ये बात करेंगे पोस्टिंग कहाँ पे आपकी हो जाती है। चलो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी नर्सिंग वालों की लखनऊ में हो जाती है और जो वेटनरी वाले इनकी मेरठ में ट्रेनिंग कंप्लीट यहाँ पे अगर आपकी हो गई। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग के चांस ज्यादा कहाँ पे होंगे। अगर आपका नर्सिंग में सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो जितने भी आपके बड़े शहर होंगे वहां पे आपकी पोस्टिंग ज्यादातर आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अब जाहिर सी बात अगर आप पीस एरिया में यहाँ पे रहोगे तो जो आपके अलाउंस होते हैं वो कुछ आपके कम वहां पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जितने बड़े शहर होंगे पीस एरिया में ही आपके वहां पे देखने को मिलेंगे। अब वहीं पे अगर जब आपका वेटनरी में अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो ज्यादातर आपका जो मेन आपका टास्क रहेगा फील्ड एरिया का ही वहां पे रहेगा। जाहिर सी बात है वही सारे, यानी कि जैसे कि आपका हो गया रिमाउंट फॉर्म हो गए या आपका रिमोट एरिया। रिमोट एरिया आपके ऐसे एरिया हो जाते हैं जहां पे आर्मी के गाड़ी जो होती है वो आपके नहीं जा, जो मान लो कोई पहाड़ी एरिया वहां पे हो गया जहां प्रॉपर अभी तक रोडे वहां पे नहीं बने हुए, लेकिन वहां पे अगर कोई जवान रह रहा है, सैनिक रह रहा है तो वहां पे दवाइयां पहुंचाना, उनका खाना पहुंचाना, गोला बारूद वहां पहुंचाना, ये काम किसके द्वारा होता है, ये सारा काम वही एनिमल के द्वारा ही होता है। जितने घोड़े हैं, खच्चर हैं, उनके द्वारा ही ये सारा काम वहां पे कराया जाता है। तो वहां पे अगर कोई मान लो जानवर काम करता होगा, जाहिर उसे भी चोट वहां पे लगती होगी, तो तभी क्या होता है आपका जो पोस्टिंग होती है ज्यादा हाइल्टी एरिया में ही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और फील्ड एरिया पोस्टिंग यहाँ पे होती है, जैसे कई सारे बॉर्डर एरिया से एलओसी के यहाँ पे देख लिया जाए कि जहाँ पे कोई रास्ते वहां नहीं बनाए गए, अगर कोई राशन वहां पहुंचाना होगा तो वहां पे यही एनिमल ही
आपके यूज वहां पे किए जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वेटनरी वालों जो पोस्टिंग होती है ज्यादा फील्ड एरिया में ही वहां पे देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, अगर आपका मान लो फील्ड एरिया में पोस्टिंग वहां पे होती है तो इसके अलाउंस भी आपको ज्यादा देखने मिलते हैं, तभी आपकी सैलरी भी इनकी बढ़ के वहां पे हमेशा आपकी आती है। तो ये कुछ आपका बेसिक चीज यहाँ पे हो जाता है कि पोस्टिंग के कहाँ पे ज्यादा चांस आपको देखने के यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजें कि इनका जो डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे क्या होता है, किस कौन सी आपकी जिसमें काम ज्यादा यहाँ पे है, किसमें काम कम है, तो ये तो प्रॉपर आप पे ही वहां पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरी मानना तो आप ये मान चलना कि जो अगर आपका आर्मी नर्सिंग में सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो आपका जो मेंटली वर्क काफी ज्यादा वहां पे होता है, मेंटली प्रेशर भी आपके पास ज्यादा वहां पे होगा। और वहीं पे अगर आपका वेटनरी में सिलेक्शन आप यहाँ पे लेते हो तो इसमें क्या होगा, आपका फिजिकली वर्क काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेंटली वर्क यहाँ पे लेना चाहते हो कि फिजिकली वर्क आप यहाँ पे लेना चाहते हो, लेकिन काम दोनों आपके बिल्कुल सेम वहां पे होते हैं। नर्सिंग में एक दिक्कत ये आती है कि जो आपकी ड्यूटी होती है डे में भी लगती है, नाइट में भी लगती है। अब इसके बाद वेटनरी में क्या होता है, ज्यादातर ड्यूटी आपकी डे ही रहती है, नाइट में आप रेस्ट वहां पे कर सकते हो। और वेटनरी में आपके पास चांस भी रहते हैं अगर किसी आप दूसरे एग्जाम की तैयारी भी वहां पे करना चाहो, जैसे अगर आप मान लो सिपाही से भर्ती हो के मान लो आप ऑफिसर रैंक की तैयारी वहां पे करना चाहो तो आपके पास काफी टाइम यहाँ मिल जाता है ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम वहां पे रहेगा तो आप तैयारी अच्छे से वहां पे कर सकते हो। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कैसा आप वर्क वहां पे लेना आप चाहते हो वहां पे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं इनमें जो आपका प्रमोशन कैसे वहां पे होता है। जैसे कि अगर आप सिपाही रैंक से अभी यहाँ भर्ती होते हो तो दोनों का प्रमोशन आपका बिल्कुल सेम होता है, इसमें कुछ आपका डिफरेंट नहीं। यानी सिपाही रैंक से आप भर्ती होते हो तो पहला प्रमोशन आपका नायक का होगा, फिर हवलदार का, फिर जेसीओ का, फिर आपका हॉनरी ऑफिसर का प्रमोशन आपका हो जाता है। दोनों प्रमोशन में कोई डिफरेंट नहीं, दोनों प्रमोशन सेम वहां पे होता है। लेकिन हाँ एक बात ये रहती है, वेटनरी में जो आपके प्रमोशन होते हैं वो आपके जल्दी जल्दी वहां पे होते हैं, क्योंकि वेटनरी में क्या रहता है काफी कम सैनिक वहां पे रहते हैं। अगर कम सैनिक है तो प्रमोशन भी आपका जल्दी वहां पे देखने को आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें दोनों के फायदे और नुकसान एक एक करके हम पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको नर्सिंग में सिलेक्शन यहाँ पे होगा तो आपको फायदे क्या क्या यहाँ पे है, यानी यहाँ पे आपके मॉडर्न हॉस्पिटल में काम आपको करने को यहाँ पे मौका मिल जाता है, इंसानों की सेवा करने का मौका मिलता है, यानी जो आपका मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छे से आप वहां पे गेन कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ आपके नुकसान भी यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि हाई स्ट्रेस यानी मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने मिले, क्योंकि इमरजेंसी जो केस काफी ज्यादा वहां पे आएंगे तो आपका प्रेशर भी काफी ज्यादा देखने मिल जाता है। यानी नाइट शिफ्ट भी आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, वेटनरी में नाइट शिफ्ट जल्दी नहीं लगती है। इसके बाद आपका इन्फेक्शन का रिस्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब वहीं पे अगर हम वेटनरी की यहाँ पे बात कर ले, वेटनरी में क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, तो अगर आप एनिमल लवर यहाँ पे हो तो आपकी वेटनरी आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब यहाँ पे हो जाती है। यानी ये आपका फायदा नुकसान तो आपको तब वहां पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जॉब पसंद है वहां पे। अगर आप एनिमल लवर हो वेटनरी बहुत अच्छी आपकी जॉब हो जाती है, यानी ज्यादातर आपको क्या यहाँ पे आउटडोर वर्क ही यहाँ पे रहते हैं, आपको इंडोर वर्क नहीं करना पसंद है वहां पे कि खुले में आपको सारा काम करना अच्छा वहां पे लगता है, तो आउटडोर वर्क काफी ज्यादा यहाँ पे यानी नेचर के काफी करीब आप यहाँ पे रहने को मिल जाता है। यानी इसके बाद अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि जो आपका मेंटली आपके प्रेशर होता है आपका वेटनरी में बिल्कुल यहाँ पे देखने को यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। और वहीं पे कुछ नुकसान भी यहाँ पे हो जाते हैं, यानी कई सारे एनिमल काफी बड़े भी वहां पे होते हैं जिनको हैंडल करना काफी आपको मान लो दिक्कत होता है, डेंजरस भी वहां पे आपके लिए हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे ज्यादा जो आपकी पोस्टिंग होती है फील्ड एरिया में ही वहां पे देखने मिल जाती है, यानी ज्यादा आप किसी बड़े शहरों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। यानी कई सारी बार ऐसी पोस्टिंग जगह आपको मिलेगी जहां पे दूर दूर तक कोई आपको देखने वाला भी वहां पे नहीं होगा, यानी भीड़ भाड़ वहां बिल्कुल आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ एक फायदा इसका ये भी रहता है कि इसका अलाउंस आपको मिलता है, इसके पैसे यानी सैलरी भी आपको ज्यादा देखने को यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कुछ लोग इस काम को थोड़ा वैसा सोचते हैं कि भाई ये इज्जत वाला काम वहां पे नहीं है, तो ये कुछ आपके नुकसान यहाँ पे आपके हो जाते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी जॉब यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे होने वाली। यानी एक बार का मोटा मोटा दोनों का कंपेयर हम लोग एक साथ यहाँ पे कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि सारे डाउट आपके बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें इंसानों का इलाज होता है और उसमें वेटनरी में जानवरों के बारे में होता है। दोनों की जो क्वालिफिकेशन दोनों बिल्कुल सेम यहाँ पे आपकी हो जाती है। सैलरी बेसिक सैलरी दोनों के सेम यहाँ पे होती है, लेकिन जो आपका अलाउंस मिलता है वो आपका वेटनरी
वालों को ज्यादा मिलता है, तो इस वजह इनकी सैलरी भी आपको ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ड्यूटी अगर देखा जाए इनका इंडोर होगा और नाइट ड्यूटी यहाँ पे लगती है। इनका क्या रहेगा, आउटडोर आउटडोर यहाँ पे होता है और फिजिकली वर्क आपका ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। स्ट्रेस की बात करें, इसमें मेंटल स्ट्रेस होता है, इसमें आपका फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा यहाँ पे आपका हो जाता है। यहाँ पे ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज वहां पे करना चाहोगे, कि आपके लिए आरबी नर्सिंग बेस्ट है, आपके लिए वेटनरी बेस्ट है। अब यहाँ पे दोनों में कट ऑफ भी यहाँ बताने वाला हूँ, दोनों की कट ऑफ कितनी आपकी वहां पे जा सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो रिटायरमेंट के बाद कौन से उसके लिए हमारे लिए जॉब अच्छी होने वाली है, तो रिटायरमेंट की अगर हम लोग बात करें, आपके लिए आरबी नर्सिंग काफी बेस्ट यहाँ पे होगी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काफी ज्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वेटनरी भी काफी कम ऑप्शन आपको मिलते हैं रिटायरमेंट के लिए। अगर आप रिटायरमेंट के बाद कुछ अगर फ्यूचर के लिए सोचना चाह रहे हो, तो आरबी नर्सिंग आपकी बेस्ट यहाँ पे होने वाली है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर आप चाहते हो कि हम सिलेक्शन लेके किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन वहां पे ले ले, तो आपके लिए वेटनरी आपके लिए बेस्ट यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें और क्या चीज आपको तैयार वहां पे करना कि आपका सिलेक्शन इसी बार यहाँ पे हो जाए, तो अभी इसके बाद मैं ये भी बता दूंगा अब बचे हुए टाइम पे क्या चीज आपको पढ़नी कि आपका बिल्कुल श्योर इसी साल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो अगर ये बात की जाए नर्सिंग और वेटनरी, इन दोनों में कट ऑफ किसकी सबसे ज्यादा वहां पे जाती है, तो वेटनरी जो ट्रेड होती है इसकी कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाती है। लेकिन वैकेंसियां भी इसकी वहां पे कट ऑफ भी ज्यादा है, वैकेंसियां भी आपकी कम होती है, इसमें कट ऑफ ज्यादा गई। आपकी जो नर्सिंग है इसकी कट ऑफ वहां पे कम जाती है और इसकी वैकेंसियां भी आपकी ज्यादा देखने को मिलती है। यानी अगर आपका ये लगता है जो आप एग्जाम वहां पे दे रहे हो आपका स्कोर 38 से नीचे वहां पे जा रहा है, या आपका 38 से 42 के बीच आपका नंबर वहां पे आ रहा है, तो नर्सिंग में सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसकी इतनी कट ऑफ यहाँ पे जाती है। और वेटनरी की अगर हम लोग यहाँ बात कर ले, जो आपकी वेटनरी ट्रेडिंग कट ऑफ कितनी जाती है, तो इसकी कट ऑफ हमेशा मान चलना आपकी 40 प्लस हमेशा रही हुई है। यानी 41 लेके 45 क्वेश्चन के बीच अगर आप क्वेश्चन वहां पे कर पाओगे तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो मैं एक बात यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपको कौन सा चुनाव वहां पे करना। अगर आप फ्यूचर का देख रहे हो, रिटायरमेंट के बाद का वहां पे देख रहे हो, नर्सिंग आपके लिए बेस्ट होने वाली, वेटनरी आपके लिए तब बेस्ट है वहां पे अगर आप इसे सिलेक्शन लेके आप ऑप्शन रहेंगे तैयारी वहां पे करने वाले हो। तो ये तो हो जाता है दोनों कट ऑफ के बारे में। अब यहाँ पे अगर ये बात करें कि बचे हुए टाइम पे क्या चीज आपको तैयार करना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाए, तो अब टाइम आपको पास इतना है नहीं। आप सभी को पता है आपका एग्जाम जून महीने में यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट आपके बने बनाए नोट्स दिए गए, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना। ये सारे नोट्स आपके बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस पे यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। बस इनकी फोटो कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। यानी जितना टाइम आप नोट्स बनाने में वहां पे लगा रहे हो, वही टाइम आप इस नोट्स को तैयार वहां पे करने में लगा लेना। इसके बाद यहाँ मेन फोकस किया गया आपके साइंस वाले पैटर्न फोकस वहां पे किया गया है, क्योंकि साइंस के हमारे 35 क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अगर आपने एक बार तैयार कर लिया, तो जो 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं इसके बाहर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पे। अब यहाँ पे ये बात करें यहाँ क्या क्या चीज आपको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। और वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के वो क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि साइंस से गलती से भी एक क्वेश्चन पर गलत वहां पे ना हो जाए, यानी 35 के 35 को बड़ी आसानी से वहां पे सही कर पाओ। और वहां के साथ ही साथ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पेपर दिए जाएंगे ताकि एक आइडिया आपको ये लग सके हमारे एग्जाम लेवल में किस लेवल के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि आपके जो आर्मी नर्सिंग जब भी एग्जाम वहां पे कराती है, क्वेश्चन पे रिपीट बहुत ज्यादा आपके वहां पे होते हैं। अब ये सारे आप डाउनलोड कहां से वहां पे कर सकते हो, जो आपका एप्लीकेशन है एनए वाला, सीधा मोबाइल फोन का प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। एनए वाला एप्लीकेशन जैसे आप सर्च यहाँ पे करोगे, ये आपका एप्लीकेशन ओपन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा, इसी फोल्डर के अंदर सारे कंप्लीट चीजें आपको देखने मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। बस पेपर के पहले एक बार यहाँ पे तैयार कर लिया। जो बच्चा एग्जाम पहले ये सारी चीजें तैयार कर लेगा, 100% इसी साल उसका एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट उसे देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर भी किसी बच्चे कोई अगर डाउट भी यहाँ पे होता है, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर मेरा शो कर रहा है, व्हाट्सएप पे आपको जो भी डाउट हो मुझे मैसेज करिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना, ताकि इस भर्ती कुछ भी वहां पे अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।